आपके ख्याल में आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या ये पैसा है? अगर पैसा आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला है, तो आप उसके बारे में सोचते क्यों नहीं हैं? मुआशरा आपको इसके बारे में बात करने की इजाज़त क्यों नहीं देता? हमें बचपन से ही क्यों सिखाया जाता है कि पैसों के बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए, पैसों के बारे में महफ़िल में डिस्कशन नहीं करनी चाहिए? क्योंकि पूरी मॉडर्न वर्ल्ड पैसे पे ही काम कर रही है। पूरा सोशल स्टेटस उसी चीज़ पे डिफ़ाइन हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको पैसे के बारे में बात करने की इजाज़त क्यों नहीं है? क्योंकि सारा सोशल ड्रामा बनाया गया है पैसों के इर्द-गिर्द है। हालाँकि पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन लोग नहीं चाहते कि आप पैसे के बारे में बात करें। क्योंकि गवर्नमेंट हो या ताकतवर लोग, जब लोगों के पास पैसा आ जाता है, तो उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि आप पैसों के बारे में बात ही ना करें। ये 2016 और 17 के अवाइल की बात है कि मैंने पहली दफ़ा किताब पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड। हालाँकि मैं इस किताब का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा कि कुछ लोग हमेशा अमीर से अमीर-तर क्यों होते जाते हैं और कुछ लोग गरीब से गरीब तक क्यों होते जाते हैं। ये मनी सर्कुलेशन गेम काम कैसे करती है। मैं चाहता हूँ कि वो आप भी सीखें, मैं भी सीखूँ, ताकि जो गरीबी आपको विरासत में मिली है, वो आपके बच्चों में ट्रांसफ़र ना हो। तसव्वुर करें, आपके वालिदैन हर माह तनख्वाह लेते हैं, कर्ज़, गाड़ी की किस्तें, ईएमआईज़ में सारा पैसा चला जाता है और हम बचपन से ही देखते रहते हैं कि पैसा कभी भी ठहरता ही नहीं है। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो लोग जिनके पास बहुत सा पैसा है, उन्होंने कुछ गलत ही किया होगा। ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए और पैसे को बढ़ाने के लिए कुछ गलत ही करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे लोगों के पास पैसा कभी टिकता ही नहीं है। बच्चे ये देखते हैं और सोचते हैं कि यही ज़िंदगी है, यही सब कुछ है। अगर आपने ज़िंदगी में अच्छा इंसान बनना है, तो आप पैसा कमा ही नहीं सकते, क्योंकि उनके दादा-दादी भी गरीब थे, उनके वालिदैन भी गरीब थे और उन्होंने भी गुर्बत में अपनी सारी ज़िंदगी गुज़ारनी है। और कुछ ख़ानदानों के पास इतनी तेज़ी से पैसा आता है कि वो जनरेशनल वेल्थ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन करते हैं। लोग सोचते हैं कि उन्होंने कुछ गलत ही किया होगा, जिस वजह से उनके पास इतने पैसे की रेल-भेल है। यहाँ पर 2-3 रास्ते के लोग हैं। पहला, गुर्बत का रास्ता। पैसा आता है, फ़ौरन चला जाता है। वो किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते, वो किसी स्किल को सीखने की कोशिश नहीं करते। फिर आते हैं उस कैटेगरी में जिसमें मेरे ऑडियंस की मेजॉरिटी फॉल करती है। पैसा तो वो ठीक कमा रहे हैं, लेकिन वो अमीर नहीं है और अमीर बनने की कोशिश में उनका सारा पैसा चला जाता है। वो लग्ज़रीज़ को अफ़ोर्ड करने की कोशिश करते हैं, हालाँकि उनकी इनकम इतनी होती नहीं है। वो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बड़े-बड़े घर और बड़े-बड़े घड़ियाँ खरीदने के ख्वाहिशमंद होते हैं। वो आईफ़ोन लेने को अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं। और फिर आते हैं तीसरी कैटेगरी के बारे में, असल अमीर लोग। वो चाहे जितना भी कमाएँ, वो अपने पैसे को सेव करते हैं, उन्हें साइड हसल्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट। उससे पैसा बढ़ता चला जाता है और वक्त के साथ साथ उनकी अपनी नेटवर्थ भी इंक्रीज होती चली जाती है। अगर आप पहली कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी आप पैसा इतना कमाते ही नहीं हैं कि वो आप सेव कर सकें, तो फिर आपको अपने स्किल्स पे काम करना होगा। अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं, तो बेशक आप दूसरी नौकरी पकड़ लें ताकि आपकी इनकम बढ़े, या फिर ऐसी स्किल सीखें। यानी आपने कोई अच्छी कॉलेज की डिग्री नहीं की हुई, तो आप किसी कॉलेज की डिग्री की तरफ जा सकते हैं। यानी अगर आप तालीम की तरफ नहीं जाना चाहते, तो आप कोई हुनर सीख सकते हैं जिससे आपकी आमदन में मज़ीद इजाफा हो। फिर आते हैं दूसरी कैटेगरी के मुतालिक, जिन्होंने अच्छी कॉलेज की डिग्रियाँ तो ली हुई हैं, उनके पास अच्छे स्किल सेट भी है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट करना है कि ताकि पैसा बना कर दे। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको 4 उसूल सिखाना है। यानी इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू करें, एम्प्लॉय की तरह सोचना छोड़ दें, लंबे खेल को हमेशा तरजीह दें। जो भी स्कीम आपको रातों रात अमीर बनाने का दावा करेगी, वो पैसा लेकर आपका रफू चक्कर हो जाएगी। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे ले जाने की कोशिश करें। ऐसे लोग जो 3 से 4 नौकरियां कर रहे हैं, ऐसे लोग जिनको मल्टीपल स्किल्स आते हैं, उन्होंने साइड पे अपने बिजनेस स्टार्ट किए हुए हों, ऐसे लोग जिन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी हो और वो आगे भी उसको बढ़ाते हों। कभी सोचा है आपने कि हमें स्कूल में ये चीज़ें क्यों नहीं सिखाई जाती? हमेशा पैसे को एक टैबू टॉपिक क्यों बनाया जाता है? हालांकि हकीकत ये है कि हमारा माशरा टोटली आपको आपकी अर्निंग की बेस पर जज करता है। आपको माशरे में उतनी इज्जत दी जाती है जितनी आपकी कमाई हो, क्योंकि अमीर और ताकतवर लोगों को पता है आप पैसे के बारे में बात करेंगे, पैसे के बारे में सोचेंगे, तो आप ज़्यादा कमाना शुरू कर देंगे। और जब आप ज़्यादा कमाना शुरू कर देंगे, तो आप भी उस कैटेगरी में आ जाएंगे और आपको कंट्रोल करना गवर्नमेंट और अमीर लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आज से इस फाइनेंशियल लिटरेसी का आगाज़ करें, हर दिन के अखराजात नोट करें और अपनी आमदनी का कम से कम 10% जैसी आपकी तनख्वाह है उसको अलग कर दें और उसको किसी भी सेफ एसेट में जो आपको लगता है आपके लिए बेहतर है उसमें इन्वेस्ट करें, ताकि कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से आप भी अगली नस्ल के लिए कुछ अच्छा छोड़ कर जा सकें। आप भी अमीर बन सकते हैं और आपके पास भी तमाम आसाइशें और ज़िंदगी की तमाम सहूलियात आ सकती हैं। ये सब कुछ मुमकिन है, चाहे आप मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास।
اصل راز صرف یہ ہے کہ سوچ، منصوبہ بندی اور مستقل مزاجی۔ اگر آپ نے آج یہ سیکھ لیا تو آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امیر ہو سکتی ہیں۔ آپ فیصلہ کریں آپ کا پیسہ کہاں جائے گا، غربت، مڈل کلاس یا حقیقی امیری، یہ آپ کا انتخاب ہے اور یہ آج سے شروع ہوتا ہے۔